होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, तो मैं आज से 9 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, पैसा है तो आप सब आपके है, इसलिए करियर बनाओ पैसा कमाओ। तो उस वीडियो में अभी ना मुझे किसी ने कमेंट में लिखा, पता नहीं मैंने क्या क्या बोला था उस वीडियो में, इतनी तो डिटेल में बातें याद नहीं रहती है ना। रोज़ वीडियो बनाती हूँ, रोज़ अपनी जो राय है वो रखती हूँ। तो मैंने उस वीडियो में शायद कुछ बोला था कि मुझे जो ज़रूरतमंद है, जो लाचार है, उनके लिए करना अच्छा लगता है, उनके लिए जो भी मुझसे बन पड़े मैं करती हूँ, करना पसंद करती हूँ। तो उस वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया है कि इतना ही सबके लिए करना चाहती हो तो अपने पति को पैसा क्यों नहीं देती हो, तब तो ये ढोंग हो गया। तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगी, वो मेरा पति बनने से पहले मैं उसकी जिम्मेदारी ऑलरेडी उठा के बैठी हूँ। मुझे इस बात के लिए भी ना खुद पर फ़ख्र है कि जब वो मेरे लिए सिर्फ एक अनजान एक आदमी था, मुंबई शहर में नया नया आया था, उस टाइम पे मैं उसका साथ दे पाई, उसके प्रॉब्लम्स में मैं उसके लिए खड़ी हो पाई, वो मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है। और जब तक मुंबई में था, मैं, मेरा परिवार उसके लिए हमेशा खड़े रहते थे। उसको एक खरोच उस पर नहीं आने देते थे, इस तरह उसको संभालते थे। सिर्फ मैं नहीं, मेरी फैमिली भी। तो किसी के बारे में जब आप राय देते हो ना, अपना स्टेटमेंट देते हो ना, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ एक वीडियो देख के आप किसी के बारे में राय नहीं दे सकते हो। ढोंगियों को ही सिर्फ ढोंग लगेगा सब कुछ। आपने लिखा है कि अगर इतना सबके लिए करना चाहती हो, तो मैं करना चाहती हूँ नहीं, मैं ऑलरेडी करती हूँ। और किन के लिए सच में जो मजबूर है, लाचार है, जो सच में प्रॉब्लम है, आज भी मैं अपने दोस्तों के लिए, अगर किसी दोस्त ने बोल दिया ना मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं उसके लिए कोशिश करती हूँ कि अगर मैं उस लायक हूँ कि मैं उसका साथ दे सकूँ इस प्रॉब्लम में, मैं देती हूँ। और मुझे अगर मुझसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे लगता है ऊपर वाले ने एक अच्छा काम मुझसे करवाया। और रही मेरे पति की बात, तो जब उसके साथ मैं किसी रिश्ते में नहीं थी तब उसके साथ खड़ी थी, उसकी जिम्मेदारी उठा चुकी थी। अब तो मैं उसकी पत्नी हूँ, जब उसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं उसके साथ खड़ी रहूँगी। अब उसको मेरी ज़रूरत नहीं है, वो अपने बाप के दम पर उछल कूद कर रहा है। जब उसको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं उसके साथ रहूँगी। और गैर लोगों से मुझे ये राय लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मेरे पति के लिए क्या करूँ नहीं करूँ। ये तो हो गया एक कमेंट। फिर मैं एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था बेरोज़गार से शादी मत करना, और वजह भी मैंने उस वीडियो में क्लियर करी थी। ये जो गलती मैंने लाइफ में की है, मैं कभी नहीं चाहूँगी दूसरी लड़कियाँ भी वही गलती करें। बेरोज़गार से शादी करके सिर्फ आपको ज़िल्लत की ज़िंदगी मिलेगी और बेइज्जती मिलेगी उनके घर में। इज़्ज़त करना वही जानता है जो बाहर जाके, जो पावरफुल इंसान होता है ना, फिनेंशियली पावरफुल इंसान होता है ना, वो अपनी पत्नी की इज़्ज़त करता है, तभी वो कमाता है। मालूम है, घर में बरकत तब आती है जब आप पत्नी की इज़्ज़त करते हो, तब आप बाहर जाके लक्ष्मी कमाते हो। तो ऐसे लोग जो बेरोज़गार होते हैं, पत्नी की इज़्ज़त भी नहीं करते, ज़िंदगी भर फिर वही झेलते हैं बेरोज़गारी वो लोग। ये सब मैंने लाइफ में, सिर्फ ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मेरी तो शादी हुई है 1 ही साल अभी हुआ है, लेकिन मैंने ऐसे बहुतों को देखा है जो घर में पत्नी की बेइज्जती ज़िंदगी भर करने की वजह से बाहर जाके कभी कामयाब नहीं हो पाया, ज़िंदगी भर गरीबी झेली है। इसके लिए बहुत ज़रूरत है, सिर्फ पत्नी की नहीं, आपके साथ कोई अगर औरत रिश्ते में जुड़ी है, चाहे माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, दोस्त हो, यार हो, पड़ोसी हो, हर औरत की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो ज़िंदगी में कामयाब होना। तो मेरा जो पति है वो तो ना मेरी इज्जत किया ज़िंदगी, मतलब जब से मैं उसको जानती हूँ जलील किया, और मेरी माँ को भी इतनी बेइज्जत किया जिसका कोई हद नहीं। जब उसको मतलब मौका चाहिए, उसको मौका भी नहीं चाहिए, बिना मौके के ही वो बेइज्जत करता है। उसने शायद औरतों की इज्जत करना सीखा ही नहीं है। कुछ दिन पहले किसी औरत ने ऐसा कहा था कि एक क्वीन का बेटा ही जानता है कि अपनी पत्नी को क्वीन की तरह ट्रीटमेंट देना चाहिए। मतलब अगर कोई बेटा क्वीन का बेटा है, उसको क्वीन से परवरिश मिली है, तो ही वो अपनी पत्नी को क्वीन जैसा ट्रीटमेंट देगा। तो मेरा पति तो पत्नी को नौकरानी जैसा ट्रीटमेंट दिया, तो पता चलता है कि मेरे पति की परवरिश किसने की है। ये तो क्लियर है ना, उसने मुझे नौकरानी से भी बदतर ट्रीटमेंट दिया है। यानी उसकी परवरिश जिस औरत ने की है वो क्या है, फिर वो पूरी तरह क्लियर है। तो उस वीडियो के नीचे जिसमें मैंने बोला था बेरोज़गार से शादी मत करना, उसमें किसी ने कमेंट किया है फिर तो दहेज में 10-12 लाख लेना चाहिए। भाई आप कमाओगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप शादी करके अपनी फैमिली बना रहे हो,
आपके ससुर को नहीं दोगे आप कमा के। आप कमाओगे तो अपना घर चलाओगे, अपने माँ बाप बीवी बच्चे को पालोगे। तो इसके लिए आप दहेज क्यों लोगे? क्यों दूसरों के पैसों पे लालच कर रहे हो? क्यों ससुर के पैसों पे लालच कर रहे हो? खुद के बलबूते पर बनाओ ना। खुद के बलबूते पर बस इतना कमा लो जितना समाज में टिके रहने के लिए, घर बसाने के लिए ज़रूरत है। अमीर बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस अपने बलबूते पर, अपने दम पर जब आप खून पसीने से की मेहनत से कमा के लाओगे ना, वो जो सुकून मिलता है इंसान को, वो मुझे पता है। जब मैं कमा के लाती हूँ ना, जो सुकून मिलता है वो सिर्फ कमाने वाले को पता चलता है। दूसरों का हड़पना, दूसरे का हक्का छीनना, इसमें कोई सुकून भी नहीं है, कोई शांति भी नहीं है। इसके लिए खुद कमाओ। ससुर से दहेज लेके क्या करोगे? चलाना तो है आपने आपका घर, आपके माँ बाप, अपनी बीवी, अपनी बच्चे, सबका ध्यान रखना है। ससुर को आप देने जाओगे नहीं कमा के, तो ससुर की कमाई काय के लिए छीन रहे हो भाई आप? शर्म नहीं आएगी आपको दूसरों के पैसे पे अमीर बनना? गैरतमंद लोग जो होते हैं वो लोग दूसरों के पैसे पे अपना जेब नहीं भरते हैं, खुद अपने दम पर, अपने बलबूते पर कमाते हैं। चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, अपना घर चलाना है आपको तो आप अपने दम पर कमाओ। देखो फिर जो शांति मिलेगी ना, रात के जो 8 घंटे की नींद होती, इतनी सुकून की नींद आएगी, वो मुझे पता है। क्योंकि जब मैं ससुराल से आई थी और उस टाइम पे कुछ महीना जब मैं काम के तलाश में थी, काम बन नहीं रहा था उस टाइम पे, वो टाइम और जब मैं काम कर रही हूँ ये टाइम, दोनों का फ़र्क मुझे पता है। तो सुकून की जो नींद आती है ना, जब आप खुद अपने दम पर कमाते हो, अपना घर जिम्मेदारी के साथ बखूबी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा सकते हो, सबके लिए कर सकते हो, सबके लिए कर पाते हो, तब जो सुकून और जो शांति मिलती है वो लायक बनाना चाहिए अपने आप को, चाहे आप औरत हो चाहे मर्द हो। रिलेशनशिप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बॉयफ्रेंड नहीं है, नो प्रॉब्लम। गर्लफ्रेंड नहीं है, नो प्रॉब्लम। पर पैसा नहीं है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। रिलेशनशिप्स एक चॉइस है। बने तो भी ठीक, नहीं बने तो भी ठीक, शादी हुई तो भी ठीक, नहीं हुई तो भी ठीक, लेकिन जब आप पैसा नहीं कमाओगे ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके खुद के लिए। आप अपनी खुद की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा वीडियोस बना रही हूँ इन सब चीज़ों के ऊपर, लेकिन क्या होता है, ये वीडियो कोई देख रहा है तो वो वीडियो कोई नहीं देख रहा। एक वीडियो में सारा डिस्कशन नहीं होता है, सारी बातें शेयर नहीं हो पाती है। और अगर आप मेरी सिर्फ एक वीडियो देख के अपना कॉमेंट छोड़ के जाते हो, ये आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि एक वीडियो देख के आप मुझे पहचान नहीं पाओगे ना। मेरी सारी बातें आपको सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपनी राय दे सकते हो। ऐसी बेवकूफ़ी अगर करते हो, अगर आप 8-10 मिनट की एक वीडियो देख के आप अपनी राय में मेरे बारे में कुछ भी बोल के जा रहे हो, और ये बेरोज़गार वाली जो बात मैंने बोली है कि बेरोज़गार रहना है तो शौक से रहो, लेकिन शादी के लिए इतना क्यों इंटरेस्ट लेते हो? शादी मत करो, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लड़के के लिए, क्योंकि लड़का अपने घर में बीवी लाता है, तो जिम्मेदारी उसे उठानी है। यहाँ पे दहेज की बात कोई लेके आएगा, कोई बोलने वाले को यानी कि मुझे 4 बातें सुनाएगा। बेरोजगार से शादी मत करो। जब मैंने ये वीडियो बनाई तब भी मुझे पता था अगर ये वीडियो में थोड़ा भी अगर व्यू आया, थोड़ा ज़्यादा व्यू आया, तो ऑफकोर्स इसमें कुछ बेरोजगार लोग, निठल्ले नल्ले, है ना, इस तरह के जो लोग होते हैं कमाते धमाते हैं, नहीं 2-4 तो आएंगे ही इस वीडियो में गाली देने। वैसा ही हुआ। एक दो जैसे कि दहेज के बारे में लिखा है कि 10 लाख 12 लाख लेना चाहिए, तो अपना घर चलाने के लिए ससुर से पैसा लेगा। कितनी शर्म की बात है। ससुर से दहेज लेगा। बेटी लेके भी सुकून नहीं मिल रहा है। वो ससुर तुझे बेटी दे रहा है, तुझे अपना नस्ल पैदा करने के लिए अपनी बेटी दे रहा है, फिर दहेज देके तुझे खरीदेगा भी? उसको क्या पड़ी है उस आदमी को? बेटी दे रहा है ना, ये बहुत बड़ा एहसान कर रहा है तुझ पे। अब तुझे पैसा भी चाहिए, हद है यार बेशर्मी की भी। हाँ, कमाओ ना यार, कमाना सीखो, अपने दम पर, अपने बलबूते पर अपना घर चलाना सीखो। क्यों दूसरों के पैसे पे इतना लालच करना? ये बोलो तो बेरोजगारों को बुरा लग जाता है। यार मैं अगर बेरोजगार हूँ, मुझे कोई बोलेगा ना तो मैं इस पे अमल करूंगी, इस बात पे, और सोचूंगी नहीं नहीं मुझे रोजगार करना चाहिए। पर इन निठल्लों को तो कोई शर्म आती नहीं है। ये लोग उल्टा जो बोल रहा है उसी को गाली दे के बेइज्जत करता है। अरे खुद को लायक बनाओ ना। कोई लड़की तुमसे शादी करे, उस लायक बनाओ खुद को। करो, फक्र से शादी करो, बीवी की जिम्मेदारी उठाओ, कल बच्चे होंगे उसकी जिम्मेदारी उठाओ, शान से अपने आप को मर्द कहलाओ। मर्द वही होता है जो घर की जिम्मेदारी बखूबी निभाना जानता है, वो मर्द कहलाता है। इतना आसान नहीं है भाई मर्द बनना। एक फिल्म पता नहीं कौन सी फिल्म है जिसमें टबू का एक डायलॉग है, बड़ा खतरनाक डायलॉग है। टबू बोलती है, आजकल ऊपर वाले ने मर्द बनाना ही बंद कर दिया। अभी तो सिर्फ बड़ा वाला चू, छोटा वाला चू, महा चू,
यही ऊपर वाला बनाता है। मुझे पता नहीं कौन सी फिल्म है, पर रील्स में और शॉर्ट वीडियोस में वो स्क्रॉल करो ना तो वो कई बार मुझे वो वीडियो देखी है। तो ये बात एक्चुअल में मैं सहेलियों के साथ बहुत पहले से करती थी कि आजकल ऊपर वाले ने मर्द बनाना बंद कर दिया। फिर जब टब्बू की वीडियो बार बार सामने आती है तो मैं सोचने लगी ये तो मैं कब से कहती हूँ अपने दोस्त और यारों के साथ में। आज टब्बू का डायलॉग है भाई, क्या बात है। किसी ने, मैं जब कहती हूँ ऐसा तो नहीं कि किसी ने सुन लिया और डायलॉग बना दिया किसी फिल्म मेकर ने। तो एनीवेज भाई, बहुत बड़ा ये मसला है, बहुत बड़ी समस्या है। लोग समझेंगे नहीं, जो समझाने जाएगा उसको 4 गाली दे देंगे लेकिन खुद नहीं समझेंगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। सुधार खुद में लाएंगे नहीं, लेकिन दूसरों को गाली देने में खुद को बड़ा तुर्रम खान समझते हैं ये लोग। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।